हालेलुया। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते। आज एक बार फिर हमारे परमेश्वर ने हमको मौका दिया, हमको जीवित रखा। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय। लूका 16 और हम पढ़ेंगे 19 से लेकर 31 तक। लूका 16। जो बैंगनी और बरीक कपड़ा पहनदा ਅਤੇ ਨਿਤ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਲਾਜ਼ਰ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਗਾਲ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚੂਰੇ ਭੂਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਚੱਟਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਮਰ ਗਿਆ ਔਰ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਧਨਵਾਨ ਵੀ ਮਰਿਆ ਅਤੇ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਘੱਲ ਜੋ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਦਾ ਪੋਟਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਠੰਡੀ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲੰਬ ਵਿੱਚ ਕਲਪਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਬਰਾਹਮ ਬੋਲਿਆ, ਬੱਚਾ ਯਾਦ ਕਰ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਜ਼ਰ ਮੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਕਲਪਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੱਡ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੁਣ ਉਹ ਨਾ ਲੰਘ ਸਕਣ, ਨਾ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣ। ਤਾਂ ਉਸ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਪਿਤਾ, ਤਦ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ 5 ਭਰਾ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਖੀ ਦੇਵੇ ਬਈ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਪਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੂਸਾ ਤੇ ਨਬੀ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ। ਪਰ ਉਸ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਬਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣਨ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀ ਉੱਠੇ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨਣਗੇ। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। हालेलुया। आज एक बार फिर हमको जो मौका मिला है उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए बहुत ध्यान से और तन मन से इस वचन को सुनना, ताकि परमेश्वर हमसे जो कुछ बात करने के लिए जा रहे, जो कुछ परमेश्वर हमको सिखाने के लिए जा रहे, वो हम सीख सके और आने वाले दिनों में हम उस वचन के अनुसार हम चल सके। क्योंकि ये वचन हमें परमेश्वर ने इसलिए दिए ताकि हम इसको मानकर अनंत जीवन पा सके, हम परमेश्वर के राज में जा सके, हम स्वर्ग राज के वारिस हो सके। परमेश्वर नहीं चाहते हम में से किसी की भी मौत हो, हम में से कोई भी नाश हो जाए, ऐसी हमारे परमेश्वर की मर्जी नहीं है। लेकिन हमारे परमेश्वर चाहते कि हम सभी लोग स्वर्ग में जाए, क्योंकि अनंत जीवन जो है, हमेशा का जीवन जो है, वो हमारे परमेश्वर ने शुरू से इंसान को दिया हुआ था। आदम और हवा को जब परमेश्वर ने बनाया था तब मौत नहीं थी, मौत आने वाली भी नहीं थी। लेकिन परमेश्वर ने कहा था कि भले बुरे का जो पेड़ है उसका जो फल है वो मैं तुम लोगों को बोलता हूँ कि खाना मत। ये परमेश्वर की क्या आज्ञा थी। लेकिन जिस दिन आप मेरी आज्ञा को नहीं मानोगे, जिस वक्त आप मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, उस वक्त आप मार दिए जाओगे। तब मौत आपको आएगी और मौत आपको मिल सकती है। मतलब कि अगर इंसान गलती नहीं करता, पाप नहीं करता, अनाज्ञाकारी नहीं करता, तो इंसान के पास शुरू से ये स्वर्ग वाला जीवन था, अनंत जीवन था। लेकिन पापों की वजह से वो अनंत जीवन हमारे जीवन से चला गया। लेकिन आज भी परमेश्वर चाहते कि हमें क्या मिले, अनंत जीवन मिले।
हालेलुया। हालेलुया। जब आदम और हवा उस एदन बाग में थे, जो फल खाने को परमेश्वर ने मना किया था, वो फल दोनों ने खा लिया और वो लोग झाड़ियों के पीछे छुप गए और परमेश्वर उनको मिलने के लिए आए। जब परमेश्वर उनको मिलने के लिए आए तो परमेश्वर ने आवाज लगाई, आदम आदम तू कहां पर है? और तब आदम ने उत्तर दिया कि प्रभु हम लोग पेड़ के पीछे छुपे हुए क्योंकि हमारे पास कपड़े नहीं है। तब परमेश्वर ने उनसे कहा कि आदम, जो फल खाने को मैंने मना किया था वो फल क्या खाया है तूने? और तब आदम का जवाब था कि प्रभु जो स्त्री तूने मुझे दी है मेरे साथ रहने के लिए, उसने मुझे वो फल खिलाया और मैंने फल खाया। परमेश्वर बात कर रहे हवा से कि हवा क्या तूने वो फल खाया? और तब हवा बोल रही है कि परमेश्वर एदन बाग में जो सांप है उसने मुझे खिला दिया। मतलब दोनों की बातें सुनो। जब परमेश्वर ने हवा को बनाया था तब आदम के मुंह से शब्द निकलते, ये मेरी हड्डी, ये मेरा मांस, ये नारी कहलाएगी क्योंकि नर में से निकाली गई। अब वही इंसान पाप होने के बाद जो पवित्र आत्मा थे वो उनके जीवन से चले गए। अब बिना पवित्र आत्मा उसके मुंह से जो शब्द निकलते वो शब्द ये है कि प्रभु तूने जो स्त्री मुझे दी थी उसके कारण हो गया। मैं तो अच्छा खासा था, मैं तो अच्छे से जीवन जीता था, मैं एदन बाग में अच्छा था, अकेला था, तूने मुझे स्त्री बनाकर दी, मतलब सारी गलती तेरी है। ऐसा आदम परमेश्वर को कहते। जब परमेश्वर हवा से पूछते तो हवा भी बोलती है कि जो सांप है उसने मुझे खिलाया, मतलब मैंने नहीं खाया, तूने जो सांप बनाया ना वो सही नहीं है, सांप बनाने में गलती हो गई। उसने भी अपने जीवित परमेश्वर के ऊपर वो दोष लगाया। परमेश्वर ने उनको एदन बाग से निकाल दिया, वहां से बाहर निकले। उसके बाद उनको एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा उन्होंने कैन। उसके बाद दूसरा बेटा हुआ, उसका नाम रखा हाबेल। दोनों एक बार बलि लेकर आए परमेश्वर के पास, लेकिन परमेश्वर ने कैन को और उसकी बलि को ग्रहण नहीं किया। बहुत ध्यान से समझना, आप दुनिया की अच्छी सी अच्छी वस्तु अगर परमेश्वर को दो, लेकिन परमेश्वर के लिए वो वस्तु कुछ भी मायने नहीं रखती, क्योंकि इस धरती पर जितना कुछ है परमेश्वर का है, परमेश्वर ने बनाया है। उसी वस्तु से हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। काइन जो था उसने कोई ऐसी वस्तु परमेश्वर को नहीं दी थी जिसके कारण परमेश्वर गुस्सा हो जाए या क्रोधित हो जाए, लेकिन उसके काम बुरे थे। परमेश्वर को आप छोड़ा दो कोई बात नहीं, एक विधवा ने सिर्फ 2 दमड़ी दी, लेकिन फिर भी प्रभु से खुश हो गए, कोई बात नहीं, जितना था उतना मुझे दे दिया, तो कम है ज्यादा है उससे परमेश्वर को लेना देना नहीं। लेकिन आपके काम कैसे है, आप क्या काम करते हो और कैसे काम कर कर आप परमेश्वर को देते हो, उससे परमेश्वर को लेना देना है। हालेलुया। एक बार कहीं पर बंदगी थी, उनको पैसों की जरूरत थी, और एक इंसान कि उसके पास पैसे ही कुछ इस तरह के से आते थे, रिश्वत में आते थे। उसने बोला मैं बाकी का खर्चा मैं पूरा करता हूं। जिसने बंदगी रखी थी उसने मना कर दिया, बोले तेरे पैसे नहीं चाहिए। तो बोले क्यों? तो तू क्यों कहाँ मेहनत करता है, तू रिश्वत लेकर आता है, परमेश्वर ने रिश्वत से मना किया है, और तेरे पैसे से परमेश्वर की बंदगी नहीं होगी, तेरा पैसा नहीं चाहिए। परमेश्वर को हमारे पैसे से कोई लेना देना नहीं,
हमारे सोना चांदी से कोई लेना देना नहीं। आप चाहे थोड़ा दो चाहे ज्यादा दो, लेकिन परमेश्वर वो चाहते आपके काम सही होने चाहिए। हालेलुया। आपके काम ऐसे होने चाहिए कि जिसके कारण आपकी भेंट जो है वो हमारे परमेश्वर वो ग्रहण कर सके। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहते हैं हमारे काम अच्छे होने चाहिए। तो परमेश्वर ने कैन को भेंट को ग्रहण नहीं किया और हाबेल को और उसकी भेंट को ग्रहण किया। जब ये बात कैन ने देखी वो क्रोधित हो गया। परमेश्वर उसके पास आए और परमेश्वर ने उससे पूछा कि कैन, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है, तू क्रोधायमान क्यों है? अगर तू अच्छा करे तो क्या मैं तेरी भेंट को ग्रहण ना करूं? लेकिन तू अच्छा नहीं करता तो मैं तेरी भेंट को किस तरह से ग्रहण करूं? तू अच्छा कर, नहीं तो जो पाप है वो तेरे घर के दरवाजे के पास छुपा हुआ है, वो तेरे पास आएगा, तो उसके ऊपर प्रभुता करेगा। कैन ने समझा नहीं। कैन वहां से निकला और उसने अपने भाई को ले जाकर उसको खेत में मार दिया। उसको मारकर उसे दफन कर दिया। दफन करने के बाद उसको तो ऐसा मुझे किसी ने नहीं देखा, क्योंकि धरती पर और कोई था भी नहीं। जब वो जा रहा था, परमेश्वर ने रास्ते में उसको आवाज लगाई, कैन, हाबेल कहाँ है? तेरा भाई कहाँ है? तब कैन ने क्या उत्तर दिया? क्या मैं उसका रखवाला हूं? क्या मैं उसका रखवाला हूं कि मैं जानता हूं कहां पर है? देखो, परमेश्वर से एक इंसान वो किस तरह से वो बात करता है। परमेश्वर से इस तरह से बात नहीं की जाती। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। आदम को भी इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। आदम को यह बोलना था कि हाँ प्रभु, जो पेड़ का फल आपने मना किया था वो मैंने खा लिया है, मेरे से गलती हो गई है, लेकिन प्रभु आप कुछ करो। हवा को भी कहना चाहे था, हाँ प्रभु मेरी गलती हो गई, आप कुछ करो। कैन को भी बोलना था, हाँ प्रभु मैंने गलती कर दी, आप मुझे क्षमा करो। ऐसा कुछ उनको कहने की जरूरत थी, लेकिन सभी ने परमेश्वर को कुछ उत्तर दिया। वो उत्तर वो सही नहीं थे। परमेश्वर के ऊपर इन लोगों ने दोष लगाया। जब परमेश्वर ने शाऊल को चुना, शाऊल सही से चले नहीं। उसके बाद परमेश्वर ने दाऊद को चुना। शाऊल ने चाहा कि मैं दाऊद को मार दूं, दाऊद को खत्म कर दूं। 38 साल तक शाऊल ने प्रयत्न किए दाऊद को मारने के लिए। दाऊद भी 38 साल तक शाऊल से भागते फिरे, कभी इधर कभी उधर। लेकिन आखिर में ऐसा हुआ कि शाऊल जो थे उन्होंने खुदकुशी कर ली, अपनी तलवार के ऊपर खुद गिर गए और वो मर गए। वहां पर एक इंसान था जो मालिकी था। उसने देखा कि शाऊल राजा तो मर गया, खुद मर गया। वो भागकर दाऊद के पास गया, क्योंकि उसको इतना मालूम था कि दोनों की आपस में दुश्मनी है। लेकिन सही में दाऊद की कोई दुश्मनी नहीं थी। हाँ, शाऊल दाऊद को दुश्मन मानता था, लेकिन दाऊद शाऊल को दुश्मन नहीं मानता था। लेकिन यह मालिकों को ऐसा लगा कि दाऊद का दुश्मन शाऊल वो मर गया है, हो सकता है मैं उसको एक खबर सुनाऊं, वो खुश हो जाए, और हो सकता है वो मुझे कुछ गिफ्ट दे दे, मेरे ऊपर खुश होकर वो मुझे कुछ दे दे। और बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं 2 शमूएल उसका 1 अध्याय और उसका 8, 9 और 10 पद। 2 शमूएल 1 अध्याय 8 से लेकर 10 तक। तो उसने मैनू आख्या, तू कौन है? मैं उसने आख्या, मैं अमालेकी हाँ। फिर उसने मैनू आख्या, मेरे कोल खलो के मैनू वंड सुट, क्यों जो मैं वड्डी पीड़ विच हाँ अते प्राण अजे तीक भी मेरे विच हन। तद मैं उसके उत्ते खलो के उसनू वंड सुटिया, क्यों जो मैं जानता था भाई हुण जिहड़ा ये डिग्गा है
ਸੋ ਬਚੇਗਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਮੁਕਟ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਗਣ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अपने महाराज को ले आया हाँ। बाइबल में लिखा है कि इंसान ने झूठ बोला। शाऊल तो खुद मर चुके थे, वो खुद तलवार के ऊपर गिर गए थे, लेकिन इसको ऐसा था कि मुझे कुछ मिलेगा, मुझे इनाम मिलेगा, दाऊद मुझे कुछ देगा क्योंकि उसको दुश्मन मर चुका है, अरे उसको पता चलेगा मैंने उसके दुश्मन को मार दिया, वो मुझे कुछ देगा। लेकिन जब दाऊद ने सुना, दाऊद को बहुत भारी सदमा पहुंचा, उसको दुख लग गया, उसने अपने कपड़े फाड़ दिए, वो दुखी होने लगा। और उसके बाद उसने अपने साथी को कहा कि तू उठ और इस इंसान को खत्म कर दे। इसने परमेश्वर के अभिषिक्त राजा को इसने मार दिया, इसको मार दो। देखो ये इंसान आया, उसने झूठ बोला और झूठ बोलकर वो चाहता था कि उसको कुछ मिलेगा, कुछ भेंट मिलेगी, दाऊद उसके ऊपर खुश हो जाएगा। लेकिन झूठ बोलने की वजह से वो इंसान वो तो मारा गया। अगर दाऊद चाहते शाऊल को मारना तो कब के मार सकते थे, उनमें थी इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य था। लेकिन वो देखते थे कि शाऊल जैसा भी है लेकिन उसका भी एक बार तो अभिषेक हुआ है, मुझे उसके खिलाफ नहीं जाना, और इसलिए उन्होंने कभी भी शाऊल के खिलाफ कभी भी कुछ नहीं किया। लेकिन इसने सोचा ऐसा और झूठ बोला, लेकिन उसको दंड मिला और वो मार दिया गया। जब प्रभु यीशु धरती के ऊपर आए तब भी बहुत सारे लोग थे जो प्रभु यीशु के पीछे पीछे घूमते थे, लेकिन विश्वास के साथ नहीं, अच्छी भली बातों के लिए नहीं, चमत्कार देखने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु यीशु का प्रत्यावा करने के लिए, उनका परीक्षण करने के लिए कई लोग प्रभु यीशु के पीछे पीछे घूमते थे। एक बार व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री को लेकर आए और वो लोग यीशु मसीह से सवाल पूछने लगे कि मूसा ने ऐसा लिखा है कि ऐसी स्त्री को पत्थर मार मार कर मार दी जाए, तू क्या कहता है? क्या सही में ये लोग प्रभु यीशु से कोई उत्तर चाहते थे? उनके सवाल में ही उत्तर था कि मूसा ने ऐसा लिखा है ऐसी को पत्थर मार मार कर मार दिया जाए, तो तू क्या कहता है? इसका मतलब ये लोग खुद जानते हैं कि उत्तर क्या है, ऐसी को तो पत्थर मार मार कर मार देना चाहिए, ये लोग जानते थे। तो फिर वो प्रभु से सवाल क्यों कर रहे? वो लोग प्रभु से इसलिए सवाल कर रहे थे कि वो प्रभु को फंसाना चाहते थे। वो प्रभु से कोई सही में उत्तर नहीं चाहते थे, लेकिन वो तो प्रभु को फंसा कर उनको भी मारना चाहते थे। एक बार कई लोगों ने प्रभु से सवाल किया कि कैसर को टैक्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो यहां पर भी कहां उनका सवाल था? वो तो टैक्स दे चुके थे, देते रहते थे, उनके जीवन में कोई सवाल नहीं था। लेकिन वो ये चाहते थे कहीं प्रभु से कुछ इधर उधर की बात कर दे, कुछ गलत बोल दे और फिर हम उसको भी मार सके। ये लोग गलत रीति से अपने अंदर पाप रखते हुए ये लोग प्रभु यीशु से बात करते थे। लेकिन प्रभु यीशु ने भी उनसे बात की, बोले मुझे एक सिक्का दिखाओ। प्रभु यीशु ने सिक्का लिया, उसके ऊपर एक फोटो छपी हुई थी। प्रभु यीशु ने कहा इसके ऊपर किसकी मुहर है? तो बोले कैसर की। तो प्रभु यीशु ने उनको उत्तर दिया जो कैसर का है वो कैसर को दे दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे दो। अभी देखो ये सारी घटनाएं जब प्रभु यीशु के साथ होती थी तब प्रभु यीशु जानते थे कि ये लोग किस तरह से मेरे साथ सवाल कर रहे, उनके अंदर कैसा पाप था वो प्रभु यीशु जानते थे। वो तो अच्छा था प्रभु यीशु थे और प्रभु यीशु उनको सही से उत्तर देते थे। लेकिन समझो कि आज के जमाने में ऐसा हो जाए और वो इंसान जानता भी हो कि सामने वाला मुझसे किस तरह से बात कर रहा है, कैसे सवाल कर रहा है, अगर वो जानता हो तो कैसे बात करेगा, वो सामने कैसे उत्तर देगा? एक बार एक भाई साहब थे, उनकी आयु होगी कुछ 40-45, उनकी दाढ़ी में कुछ चिट्टे बाल आ चुके थे, इसलिए उन्होंने दाढ़ी के ऊपर काला कलर लगाया हुआ था। अभी अभी सलून से कलर लगाकर वो निकले थे, इससे दाढ़ी ज्यादा काली दिखाई देती थी। वो जब जा रहे थे गांव में से, सामने दूसरा के इंसान मिला,
उसकी आयु तकरीबन थी 60 साल की। उसके तो सारे बाल चिट्टे हो चुके थे, लेकिन उसने भी कलर लगाया हुआ था। लेकिन इसने अभी अभी ताजा कलर लगा कर निकला था। वो बोल रहा है क्यों मुंह काला किया है? बोला तू तो बूढ़ा है, तूने क्यों मुंह काला किया है? मैं तो अभी फिर भी तेरे से तो जवान हूं। देखो इंसान होते हैं तो ऐसे जवाब देते कि वो सहन नहीं कर पाते, वो तुरंत ही वैसी बातों में उत्तर देते थे। एक बार थोड़ी पुरानी सी बात है, जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे, वो दूसरे वाले फोन घर में एक ही जगह पर रहता था। बस जब भी फोन आता था लोगों को फोन के पास जाना पड़ता था। अभी इंसान जहां जाता है फोन उसके साथ जाता है, लेकिन पहले फोन एक जगह पर रहता था। अच्छा परिवार था, पैसे वाला परिवार था। फोन आ गया, नौकर ने उठा लिया। नौकर ने कुछ बातें की, फिर अपने मालिक से कहा कि मालिक समीर भाई का फोन है, मुझे लगता है आपका बहुत करीबी मित्र है। बोले हाँ वो मेरा करीबी मित्र है, बहुत ही अच्छा है। हम बचपन में साथ में बड़े हुए, मेरा जिगरी मित्र है। हम एक दूसरे के लिए जान देने के लिए भी तैयार है, इतनी हमारी मित्रता है। लेकिन बस तुझे कैसे पता चला कि वो मेरा खास मित्र है? बोला पूछ रहा था वो झूठा कहाँ है? हाँ झूठा, झूठ बोलने वाला, झूठ बोलने ऐसा। बोला पूछ रहा था ऐसा वो झूठा कहाँ है? अरे वो खुद झूठा है, वो खुद ऐसा है। देखो पहले तारीफ की, जैसे ही पता चला कि सामने वाले ने उसके बारे में कुछ गलत बोला है, तो वो भी उसके बारे में वो गलत बोलने लगा। इंसान जो सहन नहीं कर पाता। प्रभु यीशु को एक बार एक स्त्री मिली थी जिसने 6 पति किए थे। 5 तो सर्टिफिकेट वाले थे और 6वां बिना सर्टिफिकेट वाला था, लेकिन था तो पति। प्रभु यीशु की उसके साथ बात हुई और उसका जीवन परिवर्तन हो गया। प्रभु यीशु ने उसके साथ बात की कि अगर तू मेरे पास पानी मांगती, मैं तुझे जीवित पानी देता। क्योंकि प्रभु यीशु ने पहले उससे पानी मांगा, उससे मना कर दिया। बोले तू तो यहूदी है, मैं सामरी औरत हूँ, हम दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं, और तू मुझे मेरे पास क्यों पानी मांगता है? तो प्रभु यीशु ने बोला अगर तू मुझे जानती होती, तू परमेश्वर को जानती होती, परमेश्वर के वरदानों को जानती होती, तो तू मेरे पास पानी मांगती और मैं तुझे जीवित पानी देता। जिंदा पानी, जीवित पानी। अब ये शब्द ही कुछ ऐसा है कि सवाल होना चाहिए कि जीवित पानी मतलब क्या? अब प्रभु यीशु बात कर रहे थे वचन की, और ये पानी ऐसा है कि अगर याकूब के कुएं का पानी कोई पिएगा उसको दूसरी बार प्यास लगेगी, लेकिन मैं जो पानी दूंगा वो जो पिएगा उसको फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। और वो पानी उसके पेट के अंदर से नदी बनकर अनंत काल तक वो बहता रहेगा। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु के शब्द कैसे, मैं जो पानी दूंगा वो पानी अगर कोई पिएगा उसको कभी प्यास नहीं लगेगी। दूसरी बात, वो पानी अनंत काल तक, 1-2 साल के लिए नहीं, 20-25 साल के लिए नहीं, 100-200 साल के लिए नहीं, लेकिन अनंत काल तक, मतलब उसका कभी एंड नहीं आ सकता। तब तक उसके पेट में से वो पानी नदी बनकर बहता रहेगा। अब ये स्त्री ऐसा बोलती है कि प्रभु वो पानी मुझे दे दो, मुझे यहां तक पानी भरने के लिए ना आना पड़े। अभी पहले तो इसको सोचना चाहिए कि जीवित पानी मतलब क्या है। दूसरी बात, उसको ये सोचना चाहिए कि पानी पेट में से कैसे बह निकलेगा, वो भी नदी बनकर कैसे बह निकलेगा। अरे प्रभु ये पागलों जैसी कैसी बात करते हो, ऐसा कैसा पानी जो पेट में से नदी बनकर बह निकलेगा। अगर समझो ऐसा हो भी जाए
इंसान कहां पर घूमता रहे? ये प्रभु यीशु जो बात कर रहे वो शारीरिक बात नहीं है। वो कौन सी बात है? आत्मिक बात है। हालेलुया। हम आत्मिक बातों को देख रहे हैं और प्रभु यीशु ने भी आत्मिक बातें इस स्त्री के साथ वो की। ये बहता हुआ पानी, पेट में से निकलने वाली नदी, ये कुछ और नहीं है। प्रभु यीशु ये कहना चाहते थे, ये मेरे वचन है। प्रभु यीशु का वचन मतलब जीवित पानी। प्रभु यीशु कहते हैं ये वचन अगर कोई पी लेगा, मेरे पवित्र आत्मा को अगर कोई पी लेगा, उसको जिंदगी में कभी भी दोबारा प्यास नहीं लगेगी। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ध्यान से समझना कि परमेश्वर हमसे क्या कहने के लिए जा रहे। ये ऐसा पानी है कि नशा करने वाले लोग भी जब नशा करते हैं, फिर 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद, या 10 घंटे के बाद, या 24 घंटे के बाद उनको वापस वो नशा करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये पानी ऐसा है कि उसको एक बार पी लो, हालेलुया, कभी भी प्यास नहीं लगती, कभी भी प्यास नहीं लगती। अगर इसको पी लो तो जब बरसात होती है, आप नहाने के लिए बाहर निकलो, नहाने के बाद अपना शरीर पोंछ लो, फिर नहाने की जरूरत पड़ेगी। पवित्र आत्मा में आप डूबकर बाहर निकलो, आपको फिर से पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आप पवित्र आत्मा को अपने अंदर ले लो, उसको पी लो, परमेश्वर के वचन को आप पी लो, अपने अंदर उतार लो। हालेलुया। फिर क्या होता है? वही वचन आपके मुंह से वो वापस बाहर आएगा। वो पेट में छुपे हुए वचन आपके मुंह से बाहर आएगा। प्रभु यीशु क्या बोलते हैं कि इंसान के मुंह के अंदर जो जाता है उससे उसका शरीर खराब नहीं होता, लेकिन उसके अंदर से जो बाहर आता है, हालेलुया, उससे उसका शरीर खराब होता है। तो हमारे शरीर के अंदर जो भी है, हमारे दिल के अंदर जो भी है, वही इंसान के मुंह से वो बाहर आने वाला है। अभी ये सामरी जो स्त्री थी, उसको प्रभु यीशु की पहचान हो गई। उसको पता चल गया ये नबी है, उनको पता चल गया ये मसीह है। उन्होंने मसीह को ग्रहण किया। अपनी जो गागर लेकर आई थी, जो घड़ा लेकर आई थी, उस घड़े को एक और फेंक दिया। वो भागकर शहर में गई, एक एक लोगों के घर में जा जाकर उसने खड़का खड़का कर, दोपहर का वक्त था, लोग सो रहे होंगे, उसी वक्त लोगों को उठा दिया और उठाकर लोगों को बोलने लगे कि जल्दी से बाहर निकलो, याकूब के कुएं के पास मुझे कोई इंसान मिला है, मैंने आज तक जितना जितना किया सब कुछ मुझे कहकर बता दिया है, और आप भी आकर देखो कहीं वो मसीह तो नहीं। देखो, एक ऐसी स्त्री अब ये बात कर रही है जो 6 पति कर चुकी है। आज से तकरीबन 2000 साल पहले की बात। मैं कई बार इस बारे में बता चुका हूं कि एक बार शादी हो जाए और अगर तलाक हो जाए, उसके बाद दूसरी शादी करना बहुत मुश्किल है। आज के जमाने में भी दूसरी बार शादी जो है वो इतनी आसान नहीं है। अगर लड़की के माता पिता हो तो वो भी बोलते हैं मेरी लड़की का तलाक हो चुका है, उसके लिए उसके जैसा कोई लड़का हो तो बताना। मतलब कैसा उसके जैसा? मतलब हाँ, ये नहीं चलने वाली नोट है, उसके सामने ऐसी ही नोट चाहिए। हालेलुया। बहुत ध्यान से समझना वचन को। ये स्त्री ऐसी थी, 2000 साल पहले की बात, 6 पति कर चुकी थी, और अभी इसकी बातों के ऊपर कौन भरोसा कर सकता है? उसने अपनी बातों के जाल में एक के बाद 6 लोगों को तो फंसा चुकी है। लोगों को भी पता चल चुका है। अभी कौन ऐसा होगा जो इसकी बातें सुनेगा? लेकिन बाइबल में लिखा है सारा शहर बाहर निकला, और सारा शहर जो है वो प्रभु यीशु के पास आया। क्यों? प्रभु यीशु से मिलने से पहले ये औरत जो बोलती थी, उसके दिल में जो होता था वो बोलती थी। यीशु मसीह से मिलने से पहले ये औरत जब बोलती थी, तब उसके दिमाग में एक ही ख्याल रहता था, किस तरह से मैं इसको फंसा लूं।
हालेलुया। बात तो बहुत अच्छी अच्छी करती होगी, लेकिन फिर भी उसके हृदय के अंदर जो बात होगी वो यही होगी, मैं किस तरह से किसी पुरुष को फंसा लूं। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर यिर्मयाह उसका 9वां अध्याय और पढ़ो तो उसका 8वां पद। ਉਹਦੀ ਜੀਵ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਬਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਧੋਖੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। देखो वो धोखे से बात करती है और ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂति ਆਖਦਾ ਹੈ। हाँ, वो अपने मुंह से बातें तो कैसे करता है, शांति की बातें, लेकिन ਪਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਤਾੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। देखो इंसान बात कैसे करता है, मुंह से तो इतनी मीठी बातें करता है, इतनी अच्छी बातें करता है कि सुनने से तो ऐसा लगता है कि मेरा अगर भला सोचने वाला कोई है तो बस यही है। लेकिन उसके दिल के अंदर कैसी बात है, किस तरह से इसको फंसाओ, किस तरह से इसको नाश में लेकर जाओ। मुंह से अच्छी शांति वाली बातें, लेकिन अंदर से फंसाने वाली बातें। स्त्री की बातें पहले कुछ इसी तरह की थी। एक बार एक नबी को परमेश्वर ने एक राजा के पास भेजा। राजा सही से चल नहीं रहा था। नबी ने जाकर वहां भविष्यवाणी की और राजा के खिलाफ बोला। राजा बहुत क्रोधित हो गया और राजा ने क्रोधित होते हुए ऐसे हाथ बढ़ाकर कहा, इस नबी को पकड़ लो। जैसे उसने ऐसा हाथ किया, उसका हाथ वैसे ही सूख गया, उसका हाथ वैसे के वैसे रह गया। राजा डर गया, ये तो सही में नबी है, ये तो परमेश्वर का है, अभी मेरा क्या होगा। उस नबी से क्षमा मांगी, मुझे क्षमा करो, लेकिन मेरा हाथ जैसा था वैसा कर दो। नबी ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने चमत्कार किया, राजा का हाथ जैसा था वैसा ही हो गया। उसके बाद राजा ने नबी से विनती की, मेरे साथ चलो, मेरे घर में चलो, मेरे साथ खाना खाओ, पानी पियो, रात को आराम कर लेना, कल सुबह निकल जाना। ये नबी ने बोला कि नहीं, मुझे परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि मैं जहां पर तुझे भेज रहा हूं वहां पर ना तो रोटी खाना, ना तो वहां पर पानी पीना, और जिस रास्ते से सूख गया है उस रास्ते से वापस मुड़ना भी नहीं, दूसरे रास्ते से वापस आ जाना। वो वहां से चला गया। किसी लड़के ने ये सब कुछ देखा, वो घर पर गया, उसका बाप बूढ़ा था, उसने अपने पिताजी को ये सारी बातें बताई। बोले, पिताजी आज तो ऐसा ऐसा हो गया। बोले, वो नबी कहाँ पर गया, किस रास्ते से गया, मुझे बताओ। और उसके लड़के ने बताया, ये वाले रास्ते से गया। ये जो था उसके पीछे भागा। वो जो नबी था किसी पेड़ के नीचे बैठकर वो आराम कर रहा था। ये वहां पर पहुंच गया, उससे जाकर सारी बातें बोली, क्या तूने ऐसे ऐसे चमत्कार किया। तो बोले, चल मेरे साथ वापस, मेरे घर में चल, मेरे साथ रोटी खा, मेरे साथ पानी पी, रात रहे और सुबह निकल जाना। बोले, नहीं, परमेश्वर ने मुझे मना किया है, परमेश्वर ने तो मुझे ऐसा कहा है कि वहां पर ना पानी पीना, ना रोटी खाना, ना वहां पर रात रुकना, और ना ही जिस रास्ते से आया उस रास्ते से वापस जाना, और इसे मैं नहीं आ सकता। लेकिन तभी वहां पर बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं पहला राजा उसका 13वां अध्याय और उसका 18 पद। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਤ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੋੜ ਲਿਆ। ये इंसान ऐसा बोल रहा है कि देख, मैं भी तेरे समान एक नबी हूँ, मेरे पास स्वर्गदूत आया था, उसने मुझे बोला कि उसको बुला कर लेकर आ, खाना खिलाओ उसको, रात रखो। हाँ, पढ़ो आगे। ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ। बाइबल में लिखा है, लेकिन वो तो झूठ बोल रहा था। देखो मुझसे कितनी अच्छी बात कर रहा है, मैं भी तेरे समान हूँ, मैं भी तो नबी हूँ, मुझे भी तो परमेश्वर ने दर्शन दिया, मेरे पास भी तो स्वर्गदूत आए थे। लेकिन दिल में क्या है उसके, कोई बात नहीं, आए, रोटी खाए और परमेश्वर के खिलाफ जाएगा तो चाहे वो मार दिया जाएगा। और ऐसा ही हुआ, वो इंसान इसके बहकावे में आ गया, उसको ऐसा लगा ये भी नबी है, तो परमेश्वर ने इसको कहा होगा। वो गया वापस, उसके साथ रोटी खाई और दूसरे दिन उसकी मौत हो गई।
उसको रास्ते में उसको शेर ने उसको खत्म कर दिया। देखो, मुंह में अच्छी बात, लेकिन दिल के अंदर उसको मारने वाली बात। इस स्त्री के जीवन में कुछ ऐसा ही था, लेकिन अब यीशु मसीह को मिलने के बाद उसकी सारी आवाज बदल चुकी है। अभी किसी को फंसाने वाली बात नहीं है, अभी तो लोगों को जीवन देने वाली बात है। क्यों? क्योंकि पहले परमेश्वर का वचन नहीं था उसके अंदर, अब उसके पेट के अंदर, उसके दिल के अंदर अभी परमेश्वर के वचन आ चुके। पहले उसके अंदर शैतान का आत्मा काम कर रहा था, इसलिए लोगों को फंसाती थी, लेकिन अब उसके अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहे और इसलिए वो परमेश्वर की बातें बोल रही है। अब उसमें पहले वाली बात नहीं रही, अब तो वो अच्छे से लोगों को बचाने का प्रयत्न कर रही है। शैतान इस रीति से लोगों के जीवन में काम करता है। शैतान अपनी आत्मा लोगों के अंदर भेजता है और शैतान लोगों के जीवन में इस झूठे नबी की तरह वो काम करता है, लोगों के मुंह से झूठ बुलवाता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, प्रकाशित पोथी प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय और उसका 9वां पद, ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਅਜਗਰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਅਬਲੀਸ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰਕੇ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂया, सारे जाग जाओ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂया। सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझो। आपके आसपास जो सोते हो उसके कान में जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। हालेलूया। सभी लोगों की आंखें को बंद मत होने दो। हालेलुया। हालेलूया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान इब्लीस वो क्या करता है, सारी दुनिया को भरमाता है। वो तो भरमाने का काम करता है। भरमाने का मतलब क्या है? यही उसको इस सामने झूठ बोलो, लेकिन बताओ ऐसा कि मैं तो तेरी भलाई चाहता हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ। और इसी तरह से शैतान का काम है कि लोगों को भरमाना, चाहे परमेश्वर का ज्ञान हो, चाहे परमेश्वर के वचन का ज्ञान हो, लेकिन ज्ञान वो एक अलग से बात है, लेकिन अंदर दिल के अंदर परमेश्वर के वचन को आना वो कुछ अलग से बात है। इंसान मुंह के अंदर चाहे कैसे भी शब्द बोले, लेकिन उसके अंदर क्या है वही सबसे बड़ी बात है। परमेश्वर चाहते कि हम परमेश्वर के वचन से, उस जीवन जल से हम भर जाए। जब आहाब नाम का राजा था, उसके पास जो नबी लोग थे, उसके अंदर भी झूठ बोलने वाली आत्मा आ चुकी थी, और झूठ बोलने वाली आत्मा ने उसको भरमा दिया और उसको कहा कि हाँ तू लड़ाई करने के लिए जा, तू फतेह होगा, तू जीत कर आएगा। लेकिन वो अंदर से क्या चाहते थे? हाँ तू परमेश्वर के खिलाफ जा, लड़ाई करने के लिए जा। उसके पास 450 झूठे नबी थे, और यहाँ पर एक ही इंसान ऐसा था जो परमेश्वर का नबी था। हालेलुया, हालेलुया। वो ध्यान से समझना और अपना ध्यान जो है परमेश्वर के वचन के अंदर लगाया करो, क्योंकि कल ऐसा होगा कि यही वचन आप सुनना चाहोगे, लेकिन ये वचन आपको कभी भी सुनने को नहीं मिलेगा। एक बार हम लोग बाइबल स्टडी कर रहे थे, और बाइबल स्टडी पूरी रात की थी। एक भाई साहब वहां पर आए। जब हम बाइबल स्टडी करते तो मैं उनको बोलता हूँ कि कॉपी लेकर आओ, पेन लेकर आओ। वो भाई साहब ना तो नोट लेकर आया था, ना कॉपी लेकर, ना पेन लेकर आए। उसको बोला भाई साहब लेकर क्यों नहीं आए? उन्होंने मुझे बाइबल से उत्तर दिया, बाइबल में ऐसा लिखा है पवित्र आत्मा याद दिलाते। चलो कोई बात नहीं, जब पवित्र आत्मा याद दिलाते, चलो पवित्र आत्मा तेरे जीवन के अंदर काम करे। पूरी रात उसने अच्छे से सुना। 5-6 महीने हो गए। एक बार वो भाई साहब मेरे पास आए, जवान लड़का था, मेरे पास आए, मुझसे बोलता है उस दिन आपने जो सिखाया था ना, एक बार फिर से सिखाओ ना। मैंने बोला उस वक्त मैंने बोला था आपको कॉपी लेकर आना, पेन लेकर आना, और आप बोलते थे नहीं पवित्र आत्मा याद दिलाएंगे। अब पवित्र आत्मा कहाँ है? पवित्र आत्मा हमको याद दिलाते, बात सही है। तो परमेश्वर ने ऐसा क्यों नहीं बोला मूसा को, मूसा कुछ मत लिख? यिर्मयाह को ऐसा क्यों नहीं बोला, यिर्मयाह कुछ मत लिख? पवित्र आत्मा याद दिलाएंगे, लिखने की जरूरत नहीं।
हालेलुया। याद दिलाने का मतलब ये है कि आपने कहीं पर पढ़ा है, आपने कहीं पर सुना है तो याद दिलाएंगे ना, लेकिन आपने सुना ही नहीं, आपने पढ़ा ही नहीं, तो पवित्र आत्मा याद कैसे दिलाए? जब इंसान को नहीं पड़ी होती तो फिर परमेश्वर भी उसके जीवन में काम नहीं करते। मैंने उस लड़के को बोला कोई बात नहीं, जब हमें वक्त मिलेगा, क्योंकि पूरी रात हम बैठे थे, अभी दूसरी बार पूरी रात बैठना है, या तो दिन में 6-7 घंटे बैठना है। तो जब इतना समय मिल जाएगा, जब तेरे पास समय होगा, जब मेरे पास भी समय होगा, हम दोनों बैठ जाएंगे, मैं तुझे एक बार फिर सिखाऊंगा। लेकिन चलते 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 एक बार वो लड़का मर भी गया। मर गया तब उसकी आयु तकरीबन 35-36 की आयु थी। वो मर गया तब तक उसको वापस सीखने को नहीं मिला। और इसलिए एक दूसरे के सामने देखने का प्रोग्राम, हंसने का प्रोग्राम बाद में रखो, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो मौका है वो आपको दूसरी बार नहीं मिलने वाला। दूसरी बात आप कितना भी चाहोगे, ये नहीं मिलने वाला आपको। तब आप कहीं पर भी जाओगे, भागोगे, लेकिन फिर भी ये वचन नहीं मिलने वाला। ये बहुत स्पष्ट बात मैं बोल रहा हूं आपको, कभी भी नहीं मिलने वाला। और इसलिए अपना पूरा ध्यान जो है वो सिर्फ बाइबल के वचन के अंदर लगाया करो, क्योंकि जब भी बाइबल के वचन पुकारे जाते तो ये मत समझो कि हमारे सामने कोई इंसान खड़ा है। जब भी वचन चलते तो सिर्फ पवित्र आत्मा पुकारते, और पवित्र आत्मा ये कभी बर्दाश्त नहीं करते। पवित्र आत्मा चेतावनी देते, और इसलिए पवित्र आत्मा की जब भी आवाज सुनो बहुत ध्यान से सुनते रहो, क्योंकि परमेश्वर ये वचन इसलिए दे रहे कि ताकि आप अनंत जीवन पाओ। परमेश्वर को इससे कोई लेना देना नहीं। कोई इंसान चाहे नरक में जाए, चाहे वो स्वर्ग में जाए, परमेश्वर को ना तो कोई फायदा होने वाला है, ना उनको कोई घाटा जाने वाला है। ये मत समझना कि अगर आप स्वर्ग में नहीं जाओगे तो स्वर्ग खाली रह जाएगा और परमेश्वर आकर आपकी विनती करेगा कि नहीं नहीं आप आ जाओ, मैं आपसे विनती करता हूँ स्वर्ग में आ जाओ। वो नहीं करने वाले विनती आपकी। लेकिन परमेश्वर जो है वो अपने वचन के अनुसार चलने वाले और अपने वचन से वो न्याय करने वाले महान परमेश्वर है। और इसलिए जब भी उनकी आवाज, चाहे कोई भी परमेश्वर का दास, लेकिन जब पवित्र आत्मा से पुकारते उस वचन को ध्यान से सुनना रखो। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो सारे जागते रहो। तो परमेश्वर जो है वो परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन जब उस स्त्री के अंदर चला गया, तब उस स्त्री की आवाज जो थी, वो स्त्री की आवाज जो थी वो पूरी तरह से बदल गई। अहाब राजा कि जिसके पास झूठे नबी लोग थे, उसके अंदर झूठ बोलने वाली आत्मा जब आई, जब शैतान ने उस झूठ बोलने वाली आत्मा को उनके अंदर भेजा, तो उन लोगों ने झूठ बोला। वहां पर परमेश्वर का भी एक नबी था, उसने सच बोला, अहाब लड़ने के लिए मत जाओ, तू जाएगा तो मर जाएगा। राजा बोलता है इसको जेल में डालो, जब तक मैं वापस जीत कर नहीं आता तब तक उसको दुख के साथ खाना खिलाओ, मैं आकर इसको देख लूंगा। नबी ने एक बार फिर कहा कि राजा तू नहीं आने वाला, तू जिंदा आने वाला नहीं है, मेरी मान ले। लेकिन सामने 450 झूठे नबी थे, सच बोलने वाला सिर्फ एक नबी। और राजा ने भरोसा किया तो झूठे नबी लोगों के ऊपर भरोसा किया, वो लड़ने के लिए चला गया और झूठ सुनने के कारण वो नाश हो गया। लेकिन वो भविष्यवक्ता बोल क्या रहे थे? 450 झूठे नबी बोल क्या रहे थे? मुझसे तो अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे, हाँ राजा तू लड़ाई करने के लिए जा, परमेश्वर तुझे विजय देंगे। लेकिन उनके अंदर कौन सी बात चल रही थी? इसको भेजते लड़ने के लिए, अच्छा है वो लड़ने के लिए जाए और वहां जाकर वो मर जाए। जब प्रभु यीशु मरकर जिंदा होकर वापस स्वर्ग में चले गए और उनका एक चेला जिसका नाम था यूहन्ना, उनको जब काला पानी की सजा हो गई, क्योंकि यूहन्ना को उस वक्त राजा ने 2 बार मारने का प्रयत्न किया, उबलते हुए तेल की कड़ाही में 2 बार उसको डाल दिया गया, लेकिन यूहन्ना को कुछ भी नहीं हुआ। और आखिर में उसको एक ऐसी जगह पर जिसको बोलते हैं पातमस नाम का टापू था, वहां पर उसको छोड़ दिया। वो जगह ऐसी थी कि वहां पर कोई जा नहीं सकता था और वहां से कोई वापस आ नहीं सकता था। ऐसी जगह पर उसको छोड़ दिया जहां पर उसको ना तो पानी मिलता, ना तो उसको खाना मिलता, और वैसे ही भूखा प्यासा वहां पर मर जाता। वहां पर परमेश्वर ने जो प्रकाश दीप होती है उसमें जितने भी सारे दर्शन है, वो सारे दर्शन उस यूहन्ना को दिखाए।
लेकिन सबसे पहले दर्शन में यूहन्ना ने देखा तो यूहन्ना ने प्रभु यीशु को देखा, उसने प्रभु यीशु को देखा। और प्रकाश की पोथी में ऐसा लिखा है, उसका पहला अध्याय और उसका 17 पद 16 पद। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ 7 ਤਾਰੇ ਲਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰੀ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ निकली थी। हालेलुया। प्रभु यीशु के मुंह से उन्होंने प्रभु यीशु को देखा तो प्रभु यीशु के मुंह से क्या निकल रहा था? एक तलवार निकल रही थी। हालेलुया। क्या मुंह से कभी तलवार निकल सकती है? तलवार मतलब क्या? क्या ऐसी तलवार जो है क्या किसी के मुंह से निकल सकती है? ये सारी आत्मिक बातें, शारीरिक बातें नहीं है। और ये वचन ये कहना चाहता है कि यीशु मसीह के मुंह से तलवार मतलब परमेश्वर के वचन निकलते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर के जो वचन है वो दोनों ओर की तेज वाली तलवार के समान हमारे परमेश्वर के वचन है। और उसको यूहन्ना को दिखाई दिया कि यीशु मसीह के मुंह से तलवार निकलती है। लेकिन इफिसी में ऐसा लिखा है, इफिसी उसका 6वां अध्याय, इफिसी 6 और उसका 16वां पद। ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾ ਸਨੇਹਤਾ ਦੀ ਢਾਲ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਨਬਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਸਕੋਗੇ। हालेलुया। हालेलुया। जलते हुए बाण, ऐसा ही लिखा ना, अगन बाण, जलते हुए जिसके साथ आग होती है। सही में होता है भाला, भाले के समान जलते हुए भाला। बोले कि आपके हाथ में विश्वास की ढाल होनी चाहिए। और वो क्या काम करती है? तो क्या बोलती है कि जो दुष्ट के हाथों से जो जलते हुए ऐसे तीर निकलते हैं, बोले उसको वो बुझा सके, वो ढाल के ऊपर ले सके। अभी देखो दुष्ट कौन है? वो शैतान है। यीशु मसीह के मुंह से अगर तलवार मतलब परमेश्वर के वचन निकलते हैं तो जो दुष्ट मतलब शैतान है और शैतान के लोग हैं उसके मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं जो समझ लो कि जलते हुए तीर के समान है। हालेलुया। और इसलिए जब बोला जाता है क्यों मुंह काला किया तो दिल में लग जाता है। वो भी सामने क्या बोलता है? तूने क्यों मुंह काला किया है? ये तेरा करीबी दोस्त है। बोले हाँ, कैसे पता चला? बोले बोल रहा था वो झूठ बोलने वाला, वो झूठा कहाँ है? अरे बोलता वो खुद झूठा है। क्यों सामने से भी ऐसी आवाज निकलती है? क्योंकि जब दुष्ट बोलता है उसकी आवाजें ऐसी आती है, उसके मुंह से शब्द ऐसे निकलते हैं कि इंसान के हृदय के अंदर चले जाते हैं। इंसान क्रोधित हो जाता है और फिर पवित्र आत्मा के एक ओर रखकर, परमेश्वर के वचन के एक ओर रखकर वो भी अपने औकात के ऊपर आ जाता है। हालेलुया। हालेलुया। मैंने देखे ऐसे लोगों को कि जो पराई भाषा भी बोलते हैं और घर पर जाकर गालियां भी बोलते हैं। हालेलुया। है ऐसे लोग कि दोनों काम करते, पराई भाषा भी बोल सकते और दूसरों लोगों के साथ वो लड़ाई झगड़ा भी कर सकते। शैतान के मुंह से, लोगों के मुंह से ऐसी बातें निकलती है कि इंसान क्रोधित हो जाता है। अय्यूब देखो, अय्यूब के बारे में परमेश्वर ने कैसी बातें की कि अय्यूब मेरा दास है, अय्यूब प्रामाणिक है, वो खरा है, वो बुराई से दूर रहने वाला है। लेकिन वही अय्यूब के सामने जब उसके 3 मित्र आए, 3 मित्र अय्यूब को ऐसा ऐसा बोलने लगा, अय्यूब तूने पाप किया है, तेरे पाप की वजह से सारी मुसीबतें तेरे ऊपर आ पड़ी है, तू गलत है। तब अय्यूब ने भी क्या किया? अय्यूब ने भी तो पाप किया। फिर अय्यूब भी परमेश्वर के खिलाफ बोलने लगा कि नहीं, परमेश्वर ही गलत है, परमेश्वर मुझे परेशान कर रहे, मैं तो सही हूं, परमेश्वर सही नहीं है। ऐसी बातें अय्यूब के मुंह से वो निकल गई, जबकि परमेश्वर ने अय्यूब के बारे में वो गवाही दी थी। देखो अय्यूब जैसा अय्यूब जिसके बारे में परमेश्वर ने गवाही दी, लेकिन वो भी अपने मुंह से ऐसे शब्द जो है वो निकालने लगा। और बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं कहो तक इति वचन उसका 16वां अध्याय उसका 27वां पद।
ਨਿਕੰਮਾ ਪੁਰਖ ਬਰਿਆਈ ਨੂੰ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਸੜਨ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हालेलुया। हालेलुया। उसके बोलने में क्या होता है? ਸੜਨ ਵਾਲੀ ਅੱਗ मतलब जलाने वाली आग होती है। हालेलुया। हालेलुया। देखो इंसान के मुंह के अंदर, उसके बोलने के अंदर परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि जलाने वाली आग होती है। बोलता तो अच्छा है, मुंह से ऐसी बातें करता है कि एक बार तो ऐसा लगता है कितनी भलाई की बातें कर रहा है, लेकिन सही में उसके मुंह के अंदर ऐसी बातें होती है कि जो जला देती है। और उसके लिए हमारे जीवन में क्या चाहिए? विश्वास की ढाल चाहिए। अगर वो होगी तो हम ऐसे शब्दों को हमारे दिल के अंदर आने से हम रोक सकते और हम बचा सकते। लेकिन अगर विश्वास नहीं होगा तो ये बातें हमारे दिल के अंदर आ जाएगी और फिर इंसान के दिल से भी वही बातें निकलने लगेगी। लूका में ऐसा लिखा है, लूका रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय उसका 20वां पद। ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭੇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਪਟ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਨੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ ਭਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਫੜਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਹਾਕਮ ਦੇ ਵਸ ਅਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨ। बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु के पीछे फरीसी लोग ऐसे लोगों को छोड़कर रखते थे क्यों प्रभु यीशु को किसी बात में फंसा ले। और प्रभु यीशु तो लोगों के मन की बात जानते थे। जब ऐसे लोग प्रभु यीशु के इर्द गिर्द आते थे तो प्रभु यीशु समझ जाते थे ये लोग क्यों आए। हम इंसान है, हो सकता है हमको पता ना चले, लेकिन हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु को पता चल जाता था किनकी जबान में कैसी बात है। मुंह से तो वो मीठा मीठा बोलते थे, हाँ प्रभु यीशु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, लेकिन उनके अंदर कोई सवाल नहीं था। वो तो यीशु मसीह का प्रत्यावा ले रहे थे, वो तो अपने आप को ऊंचा करने की बात थी। वो कहाँ यीशु मसीह से बात करना चाहते थे या जवाब लेना चाहते थे, वो तो उनका प्रत्यावा ले रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु ऐसे लोगों को जानते थे और प्रभु यीशु ऐसे लोगों की बातों में कभी नहीं फंसते थे। कौता में लिखा है नीति वचन में कि मौत और जीवन दोनों इस जबान की वश में है। जो कोई उसका जैसा इस्तेमाल करता है वैसा ही उसको उसका फल जो है वो मिलता है। और जबूर में ऐसा लिखा है, जबूर भजन संहिता उसका 120वां अध्याय और उसका 2 और 3 पद पढ़ो तो। ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਛੇੜੀ ਜੀਭ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਲੈ। ਫੇਰ ਛੇੜੀ ਜੀਭੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 2-3 पढ़ ली। ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਬਾਣ ਰਖਮੇ ਦੇ ਅੰਗਿਆਰੇ ਸਨੇ। ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸਕ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਦਾਰ ਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹਾਂ। फिर से पढ़ो 120 उसका 2 और 3 पद। हे यहोवा मेरी जान ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਛੇੜੀ ਜੀਭ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਲੈ। देखो परमेश्वर का दास क्या कहता है कि परमेश्वर ऐसी झूठ बोलने वाली जो जबान है उससे मुझे बचा लो। प्रभु यीशु को कहता है, परमेश्वर को कहता है परमेश्वर का दास कि परमेश्वर ऐसी जो जबान है, ऐसी जबान से वो मुझे बचा लो। बोले क्यों बचा लो? क्योंकि हमारे परमेश्वर जो है, हम जो कुछ भी बोलते हैं उस बोलने के अनुसार हमारे परमेश्वर जो है वो हमारा न्याय करने वाले। हमारा परमेश्वर हमारे जबान से जैसी भी बातें निकलती है ऐसी सारी बातों का हमारे परमेश्वर जो है वो एक दिन न्याय करने वाले। आप अपनी जबान से जो कुछ भी बोल रहे हो उसका बदला आपको मिलने वाला है। और इसलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है, परमेश्वर हमें ये समझाना चाहते हैं कि आपकी जो जबान है उस जबान का सही तरीके से इस्तेमाल आप किया करो। जबान का सही तरह से इस्तेमाल किया करो। लेकिन याकूब की पत्री में ऐसा लिखा है, याकूब की पत्री उसका 3रा अध्याय याकूब 3 और उसका 7वां पद। ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜਨਾਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਘਿਸਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਲ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਜਾਤ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਗੋਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। पर जीव ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵਸ ਵਿੱਚ नहीं कर सकता। हालेलुया 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 हालेलुया। क्या लिखा है बाइबल में? जबान को, जीभ को कोई भी इंसान वश नहीं कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। ये वाली लाइन एक बार फिर से पढ़ो।
ਪਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। हालेलुया। हालेलुया। कोई भी इंसान, ऐसा लिखा है, कोई भी इंसान, यहाँ पर ना शारीरिक बात लिखी हुई ना आत्मिक लिखा हुआ है। ऐसा नहीं लिखा कि शारीरिक इंसान जबान को वश नहीं कर सकता, या ऐसा भी नहीं लिखा कि आत्मिक इंसान जबान को वश में कर सकता है। हालेलुया। यहाँ तो ऐसा है कोई भी, तो कोई भी में तो शारीरिक भी है, कोई भी में तो आत्मिक भी है। हालेलुया। शारीरिक भी हो गया और आत्मिक भी हो गया। ये दोनों के बारे में परमेश्वर ऐसा बोल रहे हैं कि कोई भी इंसान इस जीव को वश में नहीं कर सकता। हालेलुया। अभी देखो, इस जबान को अगर कोई ना तो शारीरिक ना तो आत्मिक लोग अगर इसको वश में नहीं कर सकता, तो फिर क्या नाश में चला जाए हम लोग? क्या फिर हम नरक में चले जाए? चाहे हम आत्मिक है, लेकिन फिर भी हम इस जबान को वश नहीं कर सकते, तो फिर क्या हो जाएगा हमारा? क्या हमें नरक में जाना पड़ेगा? क्या हमारा भी नाश हो जाएगा? आत्मिक लोग भी क्या नाश हो जाएंगे? क्योंकि परमेश्वर बोलता है कोई भी, परमेश्वर का वचन है कोई भी इंसान। हालेलुया। फिर से पढ़ो ये वाली लाइन, पर जीव ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵਸ ਵਿੱਚ नहीं कर सकता। कोई भी इंसान इसको वश में नहीं कर सकता। हालेलुया। कोई भी लिखा है, कोई भी इंसान इसको वश में नहीं कर सकता। फिर से 6वें पद में क्या लिखा है? याकूब 3 और 6। जीव एक अग है, ਸਾਡੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜੀਵ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਵ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। और आप भी नरक की आग में क्या की गई? मतलब जल जाती है। हालेलुया। यहाँ पर सही में परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि जीव वो है जो नरक की आग में भी सेट हो जाती है। सेट होना मतलब, अभी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पंजाब में गर्मी बहुत है और लोगों को मीटिंग में बैठना बहुत भारी हो जाता है, कूलर बंद हो जाते हैं, पंखा बंद हो जाता है, ऐसा लगता है कैसे बैठे हम लोग, और फिर इधर उधर ऐसे होते रहते हैं। हालेलुया। हम इतनी गर्मी में सेट नहीं हो सकते, लेकिन जवान ओ परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि नरक की आग में भी वो सेट हो जाती है। और परमेश्वर का वचन सही में तो ये कह रहा है कि नरक की आग में भी सेट है वो, चाहे उसको नरक में भी डाल दो वो वहां पर भी अच्छे से चलती है। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं? जीव जो है नरक की आग में भी वो पूरी तरह से सेट है। अगर किसी के पास इंग्लिश बाइबल हो तो पढ़ो तो ये बता वचन, याकूब 3 की 6। आप मत पढ़ना है। छः The tongue is fire also fire, a word of sinfulness set among our body parts. सेट body among our body हाँ, फिर आगे parts. It stains the whole body and set on fire courses of life. हालेलुया। Course of nature. यहाँ पर लिखा है सेट ऑन फायर, मतलब कि नरक की आग में वो सेट हो चुकी है। ये जबान ऐसी, हमारी जीभ ऐसी है कि जो नरक की आग में भी सेट हो जाती है, उसको वहां पर कोई जलन नहीं होती। हालेलुया। लेकिन वो खुद, अभी 6 वाला पद एक बार फिर से पंजाबी में पढ़ते पूरा पद। जीव एक अग है। हाँ, वो आग है सारे अंगां ਵਿੱਚ। हाँ, ਭਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜੀਵ ਹੈ। हाँ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਭਵ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। पूरी दुनिया को आग लगा सकती है। हालेलुया। इसका मतलब जबान में इतनी आग है कि नरक के समान उसमें आग है, और वो उस आग में सेट हो चुकी है और ये पूरी धरती को जला सकती है। हालेलुया। ये जो जबान है वो पूरी जो धरती है
उस धरती को जला सकती है। उसको आग से कोई मतलब नहीं, चाहे कितनी भी बड़ी आग में उसको डाल दो, वो वहां पर सेट हो जाती है, और वो नरक की आग में भी वो पूरी तरह से सेट है। अब बहुत ध्यान से समझना कि हम अंतिम उपदेश के अंतिम चरण में है, और परमेश्वर हमसे कुछ सिखाना चाहते हैं। जो वचन आज हमने पढ़ा था लूका उसका 16वां अध्याय और 19 से लेकर 31 पद तक, और वहां पर प्रभु ने एक बात थी एक धनवान इंसान की और दूसरा लाजर भिखारी था। उसके शरीर के ऊपर फोड़े पड़े हुए थे, कुत्ते आकर चाटते थे, उसको पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, खाने के लिए कुछ नहीं था, रहने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन जो धनवान था उसके दरवाजे के पास वो पड़ा रहता था। अभी क्या हुआ कि धनवान जो था वो अपनी मौज मस्ती में पड़ा हुआ था, उसी में वो मर गया। साथ में ये जो लाजर था वो लाजर भी मर गया। हालेलुया, ये दोनों मर गए। और क्या हुआ कि लाजर को, उसके आत्मा को स्वर्गदूत उठाकर लेकर गए और उसको ले जाकर अब्राहम की गोद में डाल दिया। ये जो धनवान था उसका आत्मा भी निकल गया, और उसका आत्मा जो था वो नरक में चला गया। उसने नरक में से वहां से देखा कि लाजर तो सामने है। उसने जोरों से आवाज लगाई कि अब्राहम पिता लाजर को कहे अपनी उंगली पानी में डुबोए और आकर मेरी जबान को ठंडी करे। हालेलुया। लेकिन अब्राहम ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर लाजर तेरे पास आना चाहे तो लाजर तेरे पास नहीं आ सकता, और अगर तू वहां से इधर आना चाहे तो तू भी इधर नहीं आ सकता, क्योंकि हम दोनों के बीच में एक बड़ी सी खाई है। तू वहां से यहां पर नहीं आ सकता। और अब जो हो गया वो बात फाइनल हो गई। तो धनवान बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तो अभी यहां पर आ ही चुका हूं, लेकिन ऐसा कर लाजर को धरती के ऊपर वापस भेजो, उसको मेरे पिता के घर भेजो। मेरे 5 और भी भाई लोग हैं, उसके पास जाए, उनको खुशखबरी सुनाए ताकि वो लोग सुने और यहां पर ना आए। तो अब्राहम बोलते कि नहीं, लाजर वहां पर नहीं जा सकता। वहां पर मूसा है, दूसरे भविष्यवक्ता है, उनकी पुस्तकें है, वो पुस्तकें वो पढ़े, उनसे सुने, तौबा करे और स्वर्ग में आ जाए। तो बोले नहीं, ऐसे नहीं होगा। लेकिन अगर मुर्दों में से कोई जिंदा उठकर वहां पर जाए और वो अगर खुशखबरी सुनाए तो वो उनकी माने। तो अब्राहम ने कहा कि अगर वो मूसा की नहीं सुनते, दूसरे नबियों की नहीं सुनते, उनके पुस्तकों की नहीं सुनते, तो फिर समझ लेना कि यहां से कोई जाएगा तो उसकी भी नहीं सुनने वाले। उसकी कोई भी प्रार्थना, कोई भी विनती उसकी सुनी नहीं गई वहां पर। हालेलुया। लाजर को देखकर उस धनवान ने जितना भी कहा उसमें से कुछ भी अब्राहम ने उसकी बातों को माना नहीं। लाजर तो अभी तक एक भी शब्द नहीं बोले, वो तो अपने मुंह से अभी तक वहां पर कुछ भी नहीं बोले। अब बहुत ध्यान से समझना कि इंसान के जितने भी पाप है उसमें ज्यादातर जो पाप है, और ज्यादातर नहीं लेकिन तकरीबन सारे पाप जो है वो सारे पाप इस जबान के जरिए बाहर आते। किसी भी पाप की शुरुआत जो होती है वो इसी जबान से होती है। ये जबान जो है उसके दिल के अंदर जो होता है वो सब बाहर निकालती है। अगर उसके अंदर चोरी होती है, किसी को बोलता है चलो हम चोरी करने के लिए चले, लेकिन उसके दिल के अंदर चोरी है और सबसे पहले जबान से चोरी की बात बाहर आती है। किसी का मर्डर करना है तो पहले उसकी योजना बनती है, जबान से वो योजना बाहर आती है। चाहे कोई भी गुनाह हो, लेकिन वो गुनाह, वो पाप सबसे पहले इंसान की जबान से बाहर आता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी इस जबान को वश में नहीं कर सकता, चाहे वो शारीरिक इंसान हो, चाहे वो आत्मिक इंसान हो। अब ये इंसान जो आग में पड़ा हुआ है वो जोरों से आवाज देकर अब्राहम को बोल रहे हैं कि लाजर को ऐसा बोलो कि अपनी उंगली पानी में डुबोए और आकर मेरी जबान को ठंडी करे। हालेलुया, हालेलुया। क्या नरक में सिर्फ उसकी जबान जल रही थी? क्या उसका सर नहीं जल रहा था? क्या उसके हाथ पैर नहीं जल रहे थे? क्या उसकी आंखें नहीं जल रही थी?
क्या उसके पेट या कान या हाथ पैर कुछ भी नहीं जल रहा था? उसने ऐसा क्यों नहीं कहा कि लाजर को बोलो मेरे सर को ठंडा करे, लाजर को बोलो मेरी आंखों को ठंडा करे, लाजर को बोलो मेरे पैर को ठंडा करे, लेकिन एक ही बात बोली, मेरी जबान को ठंडी करे। हालेलुया। देखो जबान पर आकर वो रुक गया, सिर्फ जबान की बात की, मेरी जबान को वो ठंडी कर दे। क्यों उसने जबान की बात की? और देखो, और दूसरी बात, उसने कहा अपनी उंगली पानी में डूबो एक। अभी देखो पानी में डुबाने के बाद उंगली में पानी कितना आएगा? 1 या 2 बूंद। अगर लाजर समझो बीच में खाई भी नहीं और चलते चलते अगर नरक में चले भी जाए तो नरक का तापमान कितना है? वो तो लोहे को भी पिघला देता है, इतना पानी तुरंत सूख जाएगा। उसकी जबान कैसे ठीक होगी? बहुत ध्यान से समझना, जब तक इंसान इस धरती के ऊपर है ना उसकी आंखें बंद है, लेकिन जैसे ये शरीर की आंखें बंद होती है उसकी आत्मा की आंखें खुल जाती है। मरे हुए इंसान के बाद उसका जो आत्मा होता है उसको कभी भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। उसके बाद तो सभी लोग जान ही जाते। एक बार एक साधु जो था, जो मूर्ति पूजा में था, लोगों को भी मूर्ति पूजा करवाता था, एक बार वो मर गया और परमेश्वर ने अपने किसी दास को दर्शन दिया कि तू इस जगह पर जा। और वो उस मोहल्ले से गुजर रहा था परमेश्वर का दास, और तभी ये साधु जहां पर था वहां पर लोग रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, और वहां से परमेश्वर का दास गुजर रहा है। और तभी परमेश्वर ने एक बार फिर उसको आवाज दी, बोले जहां पर मौत हुई वहां पर जा और जो मुर्दा उसके लिए तू प्रार्थना कर। वो इंसान वहां पर गया, उसने देखा है तो सभी लोग अन्य जाति से, मैं कैसे प्रार्थना करूं? लेकिन परमेश्वर की आज्ञा थी। उसने बोला कि क्या मैं इस मुर्दे के लिए प्रार्थना कर सकता हूं? उनको ऐसा भाई कर ले, अभी जो होता है कर ले, तू भी कर ले प्रार्थना, उसमें कौन सी बड़ी बात है? उसने प्रार्थना की। जब प्रार्थना की तो वैसे उसका आत्मा वापस उसके अंदर आया और वो तो जीवित हो गया। वो जैसे ही जीवित हो गया वो आसपास देख नहीं रहा है कौन है क्या है, लेकिन चारों ओर जितने भी फोटो लगे हुए थे वो फोटो उतार उतार कर फेंकने लगा। सभी उस प्रचारक को पकड़ लिया। बस उन्हें कैसी प्रार्थना की, जिंदा तो हो गया लेकिन साथ में पागल हो गया। तभी उस वो जो फोटे गिराता था वो रुक गया, बोले मैं पागल नहीं हो गया, मुझे पता चल गया सच्चा परमेश्वर है कौन। हालेलुया। मरने के बाद एक पल के लिए भी अगर इंसान परमेश्वर के सामने चला जाए उसको पता चल जाता है कि सच्चे परमेश्वर कौन है। अब ये इंसान भी मर के नरक में है, क्या उसकी आंखें अभी तक बंद है? उसकी आंखें अभी तक नहीं खुली कि वो बोल रहा है कि पानी की एक बूंद लेकर मेरी जबान को ठंडी कर? क्या उसको पता नहीं चल रहा है कि पानी यहाँ तक नहीं आ सकता? क्या अभी तक उसकी आंखें बंद है कि उसको पता नहीं चल रहा है कि यहाँ इतनी आग है कि वो पानी यहाँ पर आते आते तो सूख जाएगा? वो क्यों ऐसा बोल रहा है? जब प्रभु उस सामरी स्त्री के साथ बात करते थे तब प्रभु उस सामरी स्त्री से कहा, अगर तुम मुझसे जानती और परमेश्वर के वरदान को जानती तो तुम मेरे पास पानी मांगती और मैं तुझे जीवन जल देता। हालेलुया। और जीवन जल मतलब परमेश्वर का वचन। हालेलुया। ये परमेश्वर का जो वचन है वो ही परमेश्वर का जीवन जल है। जीवित पानी कुछ और नहीं, लेकिन ये प्रभु ने कहा कि अगर ये पानी तू अगर पी लेगी, ये परमेश्वर के वचन को अगर तू पी लेगी, उसके बाद ये वचन तेरे अंदर आने के बाद तुझे दूसरे किसी वचन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। एक बार परमेश्वर के वचन मिल जाए, आप चाहे कितने भी लोगों के पास जाकर आओ, लेकिन आपकी आत्मा, आपकी प्यास अधूरी रहेगी। लेकिन यीशु मसीह के पास आने के बाद कभी भी आपकी आत्मा वो प्यासी नहीं रह सकती अगर आप उसको पी लो तो। यहाँ पर सही में जीवन जल है, और जो भी इस जीवन जल को अपने अंदर उतार लेता है तो प्रभु यीशु कहते हैं कि उसको फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। उसको बाइबल के वचन की सिवा और किसी वचन की जरूरत नहीं महसूस होगी। उसको फिल्में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको और कोई कहानियां पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस उसको वचन मिल गए, उसकी समस्या सारी वहां पर खत्म। और अभी उसके दिल में सारे वचन आ चुके। हालेलुया। हालेलुया। तो उसकी जबान से क्या निकलने वाला है?
फिर वचन ही निकलने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। अभी जिसके अंदर ये सारे वचन भरे हुए हैं, जिसके अंदर ये परमेश्वर के वचन, परमेश्वर का पानी भरा हुआ है, उसके सामने आकर अगर कोई 2-4 गालियां भी बोल दे तो उसके अंदर क्या है, तो उसके मुंह से क्या निकलेगा? हालेलुया। वो तो सामने बोलेगा परमेश्वर तुझे आशीष दे। उसकी जबान जो है वो जबान वो वाली भाषा नहीं बोलेगा जो सामने वाला बोला, क्योंकि इसके दिल के अंदर तो और जगह है ही नहीं। अगर उसका दिल खाली है तो वो सामने से जैसी आवाज बोलता है, जैसी गाली बोलता है, गाली उसके दिल के अंदर उतर जाती है, और गाली अंदर उतर जाती है, तुरंत वो भी सामने बोल देता है तेरा मुंह काला, तो मुझसे बोलता है झूठा, तू ही झूठा। क्यों लड़ाई हो जाती है? क्यों जो लोग बाइबल भी पढ़ते हैं लेकिन फिर भी उनके जीवन में लड़ाई झगड़ा है? क्यों उनके मुंह से ऐसी बातें निकलती है? क्यों उनको क्रोध आता है? क्योंकि अभी जीवन जल जो है ना पिया नहीं है। और जब तक जो इंसान जीवन जल नहीं पीता उसकी जबान नरक की आग में सेट हुई है, उसके मुंह से ऐसी ही बातें निकलती है। लेकिन जब जिसके अंदर जीवन जल चला जाता है उसको अभी जबान को वश में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर है ही जीवन जल। तो जबान तो क्या बाहर निकालती है? जो उसके दिल के अंदर होता है। हालेलुया। और इसलिए इस इंसान की आंखें अभी खुल चुकी है। बोले मेरी जबान को ठंडी कर, इस जबान की वजह से तो मैं यहाँ पर सड़ रहा हूँ, मेरी जबान को ठंडी कर। अगर ये जबान उस वक्त ठंडी हो गई होती तो आज उसको यहाँ पर नहीं आना होता। क्या बोला है? लाजर को भेज। क्यों लाजर को भेज? क्योंकि लाजर ऐसी परिस्थिति में भी उसको परमेश्वर के वचन सुनाता था। लाजर उसको ये जीवित जल बोलता था। लाजर जो थे जीवित जल की बात उसके सामने किया करता था, लेकिन उसको ऐसा था ये तो खुद सड़ा हुआ है, इसके खुद फोड़े हुए, इसके खुद खाने को मिल नहीं रहा है, और ये मुझसे कौन से परमेश्वर की बात कर रहा है? मैं नहीं मानने वाला। वो अपनी मौज मस्ती में रहा और जीवन जल को अपने अंदर नहीं आने दिया। और अब मरने के बाद बोलता है ये जीवन जल इसको बोलो मेरे पिता के घर जाकर पिलाए। जब तक हम इस धरती पर एक हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी, उसके बाद में नहीं सुनी जाएगी। जब तक हम इस धरती पर एक इस जीवन जल से अपनी जबान को ठंडी कर लो, क्योंकि जो भी गुनाह होते, पाप होते, ये आपकी जबान से हो रहे। जो भी क्रोध निकल रहा है आपकी जबान से निकल रहा है, जो भी चोरी निकल रही है आपके जबान से निकल रही है, जो भी निंदा हो रही है आपकी जबान से हो रही है। आपकी जबान एक दिन जो नरक में जली हुई है वो आपको नरक में पहुंचा देने वाली है, और इसलिए आज ही उसको ठंडी कर दो। वहां पर जाकर मत बोलना कि परमेश्वर किसी को भेजो और मेरी जबान को ठंडी करो। आज आपके पास लोग आ रहे हैं, आज आपके पास जीवन जल आ रहा है, उस जीवन जल को प्राप्त कर लो और उस जीवन जल से अपनी जबान को ठंडी कर लो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो खुद जलती रहे और आपको आने वाले दिनों में जला दे। उससे पहले आज ही अपनी जबान को ठंडी कर दो, वरना वहां पर आपकी प्रार्थना कोई सुनने वाला नहीं। आओ हम हमारी आंखों को बंद करते हैं, हमारे मस्तकों को प्रभु के आगे झुकाते हैं, जो हमारे राजा है, जो हमारे महान परमेश्वर है। वो धनवान इंसान जिसको परमेश्वर के वचन मिल रहे थे, लेकिन उसने वचन को सुने नहीं, उसने वचन को ग्रहण किए नहीं, अपनी जबान को ठंडा किया नहीं, जबान को जलाए रखा, और आखिर में वो खुद नरक में गिर पड़ा। अब उसको समझ में आ रहा है कि मुझे मेरी जबान को ठंडी करनी चाहिए थी उस पानी से जो परमेश्वर का वचन है। मुझे अपनी जबान को ठंडा करना था। अब टाइम चला गया, उसका वक्त निकल गया। अब वो चाहता है कि उसकी जबान ठंडी हो जाए, लेकिन अब क्या फायदा। मेरे प्रिय प्रभु सुख बहुत जल्द आ रहे, उनके आने से पहले परमेश्वर के वचन से वो जीवन जल से अपनी जबान को आज ही ठंडी कर लो। अगर कोई सोचता है कि मैं इस जबान को वश में कर लूं, तो परमेश्वर मना करते हैं, कोई इसको वश में नहीं कर सकता। लेकिन जबान जहां से बोल रही है, जिस भंडार से बोल रही है, उस भंडार को बदल दो। उस अपने दिल को, अपने पेट को इस वचन से भर दो, ताकि जबान से सिर्फ पानी ही पानी बाहर निकले। जबान हमेशा के लिए ठंडी रहे। हो सकता है कल देर हो जाए
और तब आप चाहो कि मेरी जबान ठंडी हो जाए, लेकिन तब कुछ नहीं हो सकता। आज ही वक्त है, आज ही अपनी जबान को परमेश्वर के वचन से, उनके जीवित जल से उसको ठंडी कर लो। आज ही अपने परिवार को बचा लो, आज ही अपने रिश्तेदारों को बचा लो, आज ही उनके पास जीवन जल लेकर जाओ। उसके बाद जब वक्त नहीं रहेगा तब आप चाहे कितनी भी विनती करोगे, उनके पास किसी को भी भेजा नहीं जाएगा। लेकिन आज वक्त है, आज ही मान लो, अपनी जबान को आज ही ठंडी कर लो, ताकि चाहे कोई सामने से कितने भी जलते हुए तीर फेंके, लेकिन आपकी जबान जो ठंडी है तो अंदर से ठंडे ही शब्द निकाले जो आपको स्वर्ग के देश में ले जा सके। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।